I'm telling you, iPhone is iPhone, like GoPro is GoPro. The GoPro cinematic version has zero match, to be very honest. See, wow, man. यार एक बेनिफिट और है सौरभ, मतलब अगर हम पहाड़ों में हाइक कर रहे हैं, ठीक है, बाइक के थ्रू, सो एक साइड तो चलो हमें पेट्रोल चाहिए होता है, बट जब दूसरी साइड होता है ना, उसमें पेट्रोल की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि बाइक अपने आप ही जा रही होती है। अभी देख ले, अभी मेरी बंद है बाइक। पिछले 3-4 किलोमीटर से तो बंद ही है। 3-4 किलोमीटर से तो बंद ही है, अभी 10-20 किलोमीटर और तय होंगे ऐसे ही। अगर जिम से रिलेटेड बात की तो अंकित का चैनल देखो, घूमने जाना है तो अंकित का चैनल देखो, इसके लिए। तो सौरभ के पास ये एक स्पेयर बॉटल पड़ा था, और अभी तक हम कुछ 20 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो हमें एक ये छोटा सा वाटरफॉल दिखा, जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पानी बिल्कुल ही साफ़ होगा, क्योंकि अगर मैं इसका ओरिजिन देखूँ तो ये काफ़ी ऊपर से आ रहा है, ठीक है, और ऊपर कोई भी इंटरवेंशन नहीं है ह्यूमंस का। सो या वी कैन कंसिडर कि ये पानी काफ़ी अच्छा होगा। तो या लेट्स गो एंड गिव इट ट्राई। ये तो एक ही बारी में पूरा भर देगा। एंड हियर वी गो। भाई ये कितने ट्रिपी हैं भाई, दिस साउंड। भाई मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से बाघ आएगा और मुझे खा जाएगा। ये शांति, माय गॉड। अक्सर पहाड़ों में आपको ये छोटे से, ज़्यादा हाई फाई नहीं, बट छोटे छोटे ही प्लेसेस मिलते हैं, जहाँ पे आप अपनी हल्की फुल्की भूख को ख़त्म कर सकते हैं। सो ऐसा ही हमें एक प्लेस मिला है यहाँ पे, जहाँ पे हम इजीली चाय नाश्ता कर सकते हैं। बस पराठे मैगी, सब्जी होगी कोई? हाँ ये फिर है पनीर वगैरह कुछ भी चाहिए हो, ये सब्जी है, दाल अच्छा। पनीर, इसके अलावा बाकी रोटी मिल जाएंगी, चावल। अच्छा, फाणू बिच? हाँ मिल जाएगा। अच्छा, बता फिर क्या है? हाँ मंडवा रोटी। आलू मटर की सब्जी होगी? सिर्फ आलू मटर की? नहीं मिक्स वेज बनेगी फिर। मिक्स वेज बनेगी, सूखी नहीं चाहिए मुझे, थोड़ी आलू मटर की और तरी वाली सब्जी नहीं होगी। चलो कोई नहीं, फिर आप एक काम करो, पराठा मैं मिक्स पराठा कर दो, आलू प्याज। आलू प्याज का पराठा कर दो, है ना? हाँ, और अनियन और इसका भी पराठा खाएगा, अनियन का। अनियन और का। ब्रेड टोस्ट हो जाता है? नहीं ब्रेड, ठीक है, तो ये आलू प्याज का पराठा कर दो। दो। हाँ, 2 आलू प्याज के पराठे। हाँ। और दही चटनी होगी? चटनी भी। हाँ, दही चटनी और 2 चाय। ठीक है, बेस्ट है। Why didn't you tell me that I didn't take it off? You got to know about it.
सौरभ देखिए, देख रहे हैं ये पेड़ों की जड़ें देख रहे हैं, ये एक साफ पता लग रहा है कि पहाड़ काटा गया है। हाँ, ये देख रहे हैं जड़ें कैसे काट काट के, देख सारी पेड़ की जड़ें दिख रही है, बाहर निकली हुई है जड़ें। है ना? तो यही तो है यार कि पेड़ों ने ही तो पहाड़ों को पकड़ा हुआ है ना? इन जड़ों ने ही तो पहाड़ों को होल्ड किया हुआ है। क्योंकि अगर ये पहाड़ अगर फिसल रहे हैं तो इसलिए क्योंकि अब इनको होल्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा होल्ड करने के लिए, तो वही गिरेगी, पानी गिरेगा, बारिश गिरेगी। बहुत बुरा हाल है। प्योर एग्जाम्पल, प्योरेस्ट एग्जाम्पल। सो गाइस, ये हमारा नाश्ता, थोड़ा सा अचार, थोड़ा थोड़ी सी सा चटनी। पुदीने की चटनी, हाँ, थोड़ी सी मैगी, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा पराठा और ढेर सारा दूध। खाइए ना हमके। क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाइए खाएंगे। ना। पिए पहले थोड़ा, फिर खाएंगे। कैसी है? यार मैगी को क्या ही पूछ रहा हूँ कि कैसी है। मैगी तो जैसी होती है वैसी होती है। नहीं, वैसी नहीं है, मिर्च, इन्होंने मिर्च डाल दी अपनी तरफ से। लाल मिर्च, oregano, red chili. What is that? And how's the taste, by the way? टेस्ट अच्छा है, Taste अच्छा पर वही है, थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से मिर्च डाल दिया एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा। चलिए आइए पराठा टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट कर। पराठा इज़ वेरी गुड। पराठा इज रियली गुड ना? दैट इज गुड। ये फॉक एक को दे दो ना। सो ये चाय भी आ गई है। चाय टेस्ट करके देख सौरभ एक बार। अभी तो खैर इसने पराठा, गुड ना? सुड़की मार, सुड़की सुड़की मार। ओह, ठा गजब ना। पेट भरा हुआ है इनका। She is trying to ensure something. कोई 5 स्टार रूम नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल रूम, ठीक है, बट इसका जो व्यू है मेरी विंडो की साइड का, इट्स अल्टीमेट। दूर दूर तक कोई पंछी नहीं, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, इट्स जस्ट अ व्यू, कैन सी दैट। वाओ, इट्स एक्चुअली अ जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस, राइट, दैट आई एम हैविंग। यहाँ पे इसका एक प्रथम द्वार है जो कि है सिद्ध पीठ ताड़केश्वर धाम, ठीक है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से हम एंट्री करते ही सबसे पहले हमारी आराधना का आगाज़ करेंगे और ये हम चलते हैं अंदर। सौरभ भी पूरे उस उत्साह में।
लिंग में जल चढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि तृप्ति हो गई है, पूरे दर्शन हो गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले इस व्यू का दर्शन करें आप। कुछ 2 दिनों से मैं उत्तराखंड आया हूँ और आजकल हमारे बम बोले के दिन चल रहे हैं, सो मुझे लगा कि थोड़ा ट्रिप ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे दर्शन भी हो जाए। सो ये है जगह ताड़केश्वर, उत्तराखंड में स्थित है और कोटद्वार से अगर आप कुछ 70 किलोमीटर्स या 60 किलोमीटर्स ऊपर आते हैं तो आपको इस जगह का आनंद मिल सकता है। सो यहाँ के लोकलाइट से मिलके, ठीक है, इस जगह की वाइब को एब्जॉर्ब करके मुझे कुछ पॉइंट्स कवर करने थे। कहीं ना कहीं जो हमारे दिल्लीइट्स हैं, एनसीआर और कुछ बड़े शहर के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आते हैं। तो मैं ये सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ आते हैं तो एक ऐसी वाइब लेके आएँ जिसके थ्रू यहाँ पे कूड़ा ना हो सके, गंदगी ना हो सके, ये जो शांति है ये बरकरार रहे। क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि खाने को लेके, ठीक है, यहाँ की वॉशरूम और एमिनिटीज़ को लेके थोड़ा प्रॉब्लम होता। अगर आप इतने हाइट में हैं तो आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए कि ठीक है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकता जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अभी लड़ाई का जो सब्जेक्ट था वो क्या था कि वॉशरूम, इंग्लिश टॉयलेट नहीं थे, ठीक है। इस चीज़ में होटल के एडमिनिस्ट्रेटर से लड़ाई। दिल्ली से या अदर शहरों से आते हैं। इनफैक्ट यहाँ के खुद अपने लोग जो होते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं यहाँ के, ये रिलीजियस प्लेसेस पे आके ड्रिंक करना, नॉनवेज को खाना और नॉनवेज की डिमांड करना होटल्स में, ये गलत है। लोकल्स से जाके आप लड़ाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत है। आप अगर शहरों से आते हैं, आप प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करते हैं, आप उन प्राइवेट कंपनीज़ का कल्चर देखिए, उसमें उसके अंदर कितनी सफाई होती है, वहाँ पे लोग कैसे बिहेव करते हैं। बिल्कुल वैसे ही तरीके से आपको भी यहाँ पे वही बिहेवियर रखना चाहिए, एकदम डिसेंट, ठीक है। अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर से आते हैं, आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल सकती हैं। आप वो सब, आपको जो चाहिए वो सब चीज़ें मिल सकती हैं तो आपको मिलेंगी, लेकिन अगर नहीं है अवेलेबल तो ज़बरदस्ती किसी से लड़ाई करना उस चीज़ को लेके। और लोकल्स, मैं आपको बता दूं, वो आप पे भारी पड़ सकते हैं, वो आपको मार सकते हो, बाद में आप उन पे उंगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि गलती आपकी है, बाहर से आप आए हैं। तो सारी बात ये, आप आइए, कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए, जगह को रिस्पेक्ट कीजिए और लोगों से प्यार बनाए रखिए और आके लुत्फ़ उठाइए। साथ में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि यार, ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन, अभी आप देखोगे, कल ही न्यूज़ आई है कि अरेबियन सी से मुंबई के एक बीच पे बहुत सारा कूड़ा जो है वो बाहर फेंक दिया गया है, ठीक है। अब आप खुद ये चीज़ को इमेजिन कीजिए कि नेचर हमें वो सब वापस दे रहा है जो हमने नेचर में डाला है, ठीक है। यहाँ अभी आप एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने ये न्यूज़ नहीं सुनी हो कि हिमाचल या उत्तराखंड में भूस्खलन ना हुआ हो, लैंडस्लाइड्स ना आई हो, बादल ना फटा हो। एवरीडे ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये सब नेचर हमें वापस दे रहा है। पेड़ काट रहे हैं हम, ठीक है, फॉरेस्ट को तबाह कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें तो होनी है। हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ में हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो लोग यहाँ के नेटिव हैं। हम खुद बाहर से आए हैं, पर हम लोग यहाँ के नेटिव एकदम नहीं हैं। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली, बट मेरे अंदर उत्तराखंड बसता है, क्योंकि मैं उत्तराखंड में, मैं ऐसे लोगों के घर में पैदा हुआ जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, मेरी फैमिली उत्तराखंड से हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, ऐसी जगहों की रिस्पेक्ट कीजिए। मैं तो हिमाचल भी जाता हूँ, मुंबई भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं उधर की रिस्पेक्ट करता हूँ, उधर के लोगों की, और अपना कचरा अपने साथ वापस लेके आता हूँ, अपने बैग में डाल देता हूँ, मैं नहीं फैलाता।
सो इसी बात को ऐड ऑन करते हुए मैं आपको एक छोटी सी गवर्नमेंट की एक पहल मानूंगा। अगर आप गंगोत्री यमुनोत्री की साइड जाएं, ठीक है, वहाँ पे एक गौमुख करके ट्रैक है। गौमुख इज़ लाइक अ ग्लेशियर, ठीक है, जहाँ से गंगा माता का गंगा रिवर का उद्गम होता है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप ट्रैकिंग करने जाते हैं, आपके जो बैग्स होते हैं, ठीक है, उन्हें चेक्स किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके बैग में चॉकलेट्स हैं, चिप्स हैं, ठीक है, उनकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है, और उसको लिटरली एक रजिस्टर में लिखा जाता है कि ठीक है इसके इतने काउंट्स हैं। और फिर जब आप वापस ट्रैक करके आते हो, सो उस रैपर्स की काउंटिंग करते हैं कि आप 5 पैकेट्स ले गए थे तो 5 रैपर्स हमें चाहिए, ताकि एक एश्योरेंस बना रहे कि किसी भी टूरिस्ट ने उस रैपर को कहीं भी कैसे भी, ठीक है, कहीं भी नहीं फेंका है। वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा ये गवर्नमेंट का कि किस तरीके से आप अपने पहाड़ों को, माउंटेन्स को, ठीक है, ऐसे रिलीजियस प्लेसेस को, स्पेशली उत्तराखंड और हिमाचल को या जम्मू कश्मीर मैं भी इंक्लूड करूँगा, इस चीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये आप ही के हाथ में है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करते हैं, ठीक है, 5 डेज़ का स्ट्रेस, क्योंकि मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड जो 5 डेज़ का स्ट्रेस होता है, ठीक है, आप उसको, उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आप ऐसी जगहों में आते हैं। अगर आप इसको भी दिल्ली बना दोगे, इसको भी भाई चांदनी चौक बना दोगे या कैसी भी जगह बना दोगे, ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? आपको यहाँ पे भी फिर दिल्ली की वाइब मिलेगी। बिल्कुल, मैं इंसान को यही बताना चाहता हूँ, मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि इंसान को अपना खुद का डेवलपमेंट खुद ही करना पड़ता है। अगर आप वही करोगे कि थूक रहे हो इधर उधर, जैसे आप दिल्ली में करते हो, रैपर फेंक रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, सिगरेट पी के बट्स इधर उधर फेंक रहे हो, ठीक है, तो फिर आपके अंदर जो गंदगी है वो आपके अंदर सदा बसी रहेगी। आपको अपना खुद का डेवलपमेंट खुद ही करना होगा, अपनी पर्सनालिटी को खुद ही डेवलप करना होगा, अपने आप को कैसे ग्रो करना है मेंटली, ठीक है, क्योंकि आप वही चीज़ अपने बच्चों को भी देने वाले हो। और ये जो आप करोगे इसका नुकसान आप भरो ना भरो पर आपके बच्चे ज़रूर भरेंगे, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी। और पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कहीं भी जाओ तो कंपनीज़ के अंदर सफाई होती है, ठीक है, बाथरूम साफ़ होते हैं, आपको दिखता है कि पियोन लगे हुए हैं, सब हर बंदे के जाने के बाद सफाई करते हैं। कूड़ा जो है आप कूड़े में डालते हो, ऐसा तो नहीं है इधर उधर फेंक देते हो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे भी आप फॉलो करें, यहाँ पे फॉलो करें कि आपको यहाँ पे खुद की, यहाँ पे पियोन नहीं चल रहा है आपके साथ, तो आप यहाँ पे आपको खुद ही इस चीज़ का जिम्मा उठाना पड़ेगा कि मैं अपनी गंदगी को अपने साथ लेके जाऊँ, सफाई करूँ। सारी बात ये है, तो आप इसको थोड़ा समझिए और कचड़े को कम फैलाइए। सो गाइज, इसको महज एक लेक्चर ना लें, ठीक है, ये सारी जो ऑब्जर्वेशन, देखिए कितनी अच्छी वाइब है, मंदिर की घंटियाँ बज रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सिटीज़ में नहीं मिलेगी। बट अगर आप यहाँ पे आते हैं, उत्तराखंड आते हैं, हिमाचल आते हैं, कश्मीर आते हैं, कहीं भी आती है, ठीक है, जो वहाँ की जो वाइब है ना, वहाँ की, अगर आपकी कोई बैड हैबिट्स भी है, ठीक है, उनको वहीं पे छोड़ गया, क्योंकि देखिए सबको पता होता है क्या सही है क्या गलत है। हर इंसान के अंदर सही होता है, गलत होता है, उनको ये भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बस नज़रिया होता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आपको इतनी अच्छी मदर नेचर मिल रही है, ठीक है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, एक शुद्ध शाकाहारी खाना, क्योंकि अगर आप नॉनवेज है, ऐसा तो नहीं है कोर नॉनवेज है, आप ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं शाकाहारी या वेजिटेरियन फूड नहीं खा सकते, बिल्कुल खा सकते हैं, गौर करें। आज के लिए बस इतना ही, यही मैं अपने इस व्लॉग की एंडिंग करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इन केस यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर कंटेंट, यू कैन गो एंड लीव अ लाइक एंड ऑलवेज कमेंट। गुड बाय।